ZMA या जिंक एंड मैग्नीशियम के सप्लीमेंट्स जो होते हैं, बहुत लोगों के क्वेश्चन होते हैं। वो कहते हैं इससे कितना टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होगा हमारा, क्या एक पिल लेने से सुबह उठ के हम सुपरमैन बन जाएंगे। उनका ट्रेनर उनको ये रेकमेंड करता है, वो लेना शुरू करते हैं एंड अगले दिन से वो कॉन्स्टिपेटेड होना शुरू हो जाते हैं। फिर सोचते हैं ये क्या हो गया। इस वीडियो में हम ZMA को डिटेल में डिस्कस करेंगे, डोजेस, यूजेस, किसको लेना चाहिए किसको नहीं लेना चाहिए, एंड में थोड़े से ब्रांड्स के सजेशंस मैं आपको दूंगा जहां से आप ये ले सकते हो। अब ऑब्वियसली नए लोगों को पहले मैं इंट्रोड्यूस करूंगा। गाइज, आई एम कबीर ग्रोवर, मैं एक पायलट हूं, मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट हूं एंड आई एम हियर टू गिव यू ऑल द इंफॉर्मेशन ऑन सप्लीमेंटेशन, डाइट, वर्कआउट एंड कभी कभी मैं व्लॉग्स भी डालता हूं। तो अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। आजकल लोगों का अटेंशन स्पैन थोड़ा कम हो गया है, रील्स और शॉर्ट्स की वजह से वो लॉन्ग फॉर्म कंटेंट नहीं देख रहे, बट आप ये देख रहे हो, यू आर ट्राइंग टू लर्न, सो प्लीज बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ। एक पेन और एक नोटबुक निकाल लो और अब शुरू करते हैं। अब बात करें ZMA की, तो Z से आपको पता है जिंक होता है, MA से मैग्नीशियम एस्पार्टेट होता है। उसके साथ थोड़े ब्रांड्स विटामिन B6 डालते हैं और थोड़े ब्रांड्स L-theanine डालते हैं। अब एक मिसकंसेप्शन है कि ZMA से डायरेक्टली आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट हो जाता है, क्योंकि जिम में ट्रेनर्स यही बोलते हैं। मेरे पास यहाँ पे काफी सारी स्टडीज हैं, तो हम इनका यूज करने वाले हैं एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस का भी यूज करने वाले हैं। इसके एक एक कॉन्स्टिट्यूएंट का हम ब्रेक डाउन करते हैं, देखते हैं कि आपको इसकी जरूरत है भी कि नहीं। अब आपको पता है मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। अगर समराइज करूं, मैक्रो मतलब जो आपको बड़े नंबर में चाहिए होते हैं, जैसे प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स एटसेट्रा। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मतलब आपके मिनरल्स और विटामिन्स जो आपको छोटी क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, आपकी बॉडी के फंक्शंस को नॉर्मल रखने के लिए। अब जिंक एंड मैग्नीशियम इसके अंदर जो मिलता है वो मिनरल्स हैं। जो विटामिन B6 है, दैट्स अ विटामिन। अब जिंक एक मिनरल है जो आपकी इम्यूनिटी, नेल्स, हेयर, मसल्स, सेल ग्रोथ सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इतना ही नहीं, मसल को रिपेयर एंड ग्रो करने के लिए भी जिंक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जर्नल ऑफ एक्सरसाइज फिजियोलॉजी की स्टडी में डायरेक्टली देखा गया कि जिन लोगों में जिंक की डेफिशिएंसीज थी उनके अंदर डायरेक्टली टेस्टोस्टेरोन कम मिला। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख सकते हो। अब इससे पहले आप जिंक का सप्लीमेंट लेने भाग जाओ, एंड तक देखो। स्टडीज ने तो ये भी दिखाया है कि अगर आप इनफ जिंक अपनी डाइट से ले रहे हो, सी फूड से ले रहे हो, नट्स से, सीड्स से, एग्स से, तो आपको जिंक सप्लीमेंटेशन की भी जरूरत नहीं है। अब क्या करोगे? मैग्नीशियम की बात करें तो आपकी बॉडी में आपको पता है बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो नॉर्मल बॉडीली फंक्शंस को ट्रिगर करते हैं, जैसे आपका मसल रिपेयर, मसल फंक्शन, ब्रेन फंक्शन, हार्मोन प्रोडक्शन, प्रोटीन सिंथेसिस, एनर्जी प्रोडक्शन। मैग्नीशियम उनको असिस्ट करता है। उसके अलावा मेंटल हेल्थ, बोन हेल्थ, नर्व हेल्थ, इन सब के लिए भी मैग्नीशियम बहुत जरूरी है। इतना ही नहीं, आपकी अच्छी स्लीप के लिए एंड स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल को कम करने के लिए मैग्नीशियम बहुत जरूरी है। कॉर्टिसोल के कम होने से डायरेक्टली टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है, ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूं। पर अब खाने में देखो, अगर आप रोज ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हो, नट्स, सीड्स, सोय प्रोडक्ट्स और नट बटर्स जैसी चीजें अगर आप रोज खाते हो, आपको इनफ मैग्नीशियम भी मिल जाता है। तो ZMA सप्लीमेंट्स हैं किसके लिए भाई? विटामिन D के बाद मैग्नीशियम सेकंड नंबर पे आता है, जो बहुत कॉमन डेफिशिएंसी देखी गई है लोगों में। उसके अलावा ऑप्टिमल डाइट कौन ले रहा है आजकल, मुझे तो ये जानना है। एक बार प्लीज अपना ब्लड टेस्ट कराओ। माइक्रो न्यूट्रिएंट प्रोफाइल का टेस्ट होता है, उसके अंदर आपके सारे विटामिन्स और मिनरल्स चेक किए जाते हैं एंड आपको सारी डेफिशिएंसीज पता चल जाती हैं। अगर डेफिशिएंसीज हैं बॉडी में, आपकी बॉडी आपको हमेशा साइंस देती है। थकावट, मसल एक, जॉइंट एक्स, स्पैजम्स, स्लीपीनेस, फटीग, बहुत साइंस होते हैं जो आपकी बॉडी आपको देती है, बट आप गेस नहीं कर सकते कि क्यों हो रहा है आपको ये। इसलिए ब्लड वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितने का रोज का आप 600-700 रुपए लगा रहे हो स्विगी और जोमेटो पे, थोड़ा अपने ऊपर लगाओ, ब्लड टेस्ट जल्दी कराओ। अब अज्यूम करते हैं आपको जिंक और मैग्नीशियम की कमी आ गई, या तो फिर आप ढंग से वो ले नहीं पा रहे, या तो फिर आपका टेस्टोस्टेरोन कम आया है। अब क्या करना है? नाउ यू कैन टॉक टू अ डॉक्टर एंड स्टार्ट सप्लीमेंटेशन। अब अगर आप न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी लेटर्स के वॉल्यूम 28 में से इफेक्ट ऑफ फटीगिंग बाइसिकल एक्सरसाइज ऑन थायराइड हार्मोन एंड टेस्टोस्टेरोन लेवल्स, ये स्टडी पढ़ते हो, जिसको मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, उसके अंदर दिखाया गया है कि एक्सरसाइज के बाद जो कॉर्टिसोल की वजह से थायराइड और टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स गिरते हैं, अगर आप ZMA की सप्लीमेंटेशन करते हो तो वो लेवल्स गिरते नहीं है। अगर इस एंजाइटी की स्टडी को देखा जाए तो इसमें बोला गया है कि अगर आप विटामिन B6 एंड मैग्नीशियम को एंग्शियस फीमेल्स को देते हो, उनके अंदर एंजाइटी के लेवल्स कम हुए हैं। एंड अगर एंजाइटी कम होगी, स्ट्रेस कम होगा, तो आप रिकवर थोड़ा जल्दी करोगे। उसके अलावा और स्टडीज हैं जो बताती हैं कि जिंक और मैग्नीशियम काफी हेल्पफुल हैं आपका टेस्टोस्टेरोन नॉर्मल रखने में एंड रिकवरी में।
बट कोई कंक्लूसिव स्टडी अभी तक नहीं आई है। बट आपके लिए एक कंक्लूजन अभी आने वाला है। अब थियोरेटिकल बातें बहुत अच्छी कर ली हमने, थोड़ा सा प्रैक्टिकल पे आते हैं। स्टडीज को अगर साइड रखें, काफी बॉडी बिल्डर्स हैं जो मानते हैं ZMA इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो बोलते हैं कुछ लो ना लो, ZMA का सप्लीमेंटेशन करना बहुत जरूरी है। क्यों है ऐसा? अब अगर आपने बॉडी बिल्डर्स को देखा है, आपने उनका साइज देखा है, कितना मसल है उनके ऊपर वो देखा है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट्स तो बढ़ जाती है लोगों की, इसलिए उनको और प्रोटीन खाना पड़ता है टू बिल्ड मोर मसल। बट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ जाती हैं। एनाबॉलिक्स का यूज, इतना सारा वर्कआउट एंड कंटिन्यूअस डाइटिंग बॉडी के ऊपर स्ट्रेस बढ़ा देता है। सप्लीमेंटिंग विद विटामिन B6 एंड जिंक और मैग्नीशियम उनकी काफी हेल्प करता है। बट चांसेस हैं कि एज अ रेगुलर जिम गोअर या एज जनरल पॉपुलेशन आपको इतना ज्यादा सप्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है। अब अगर मिडिल ग्राउंड ढूंढे, एकदम बकवास सप्लीमेंट नहीं है ZMA, काफी लोगों को हेल्पफुल हो सकता है ये। स्टडीज एंड प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से देखें तो नॉर्मल जो बंदा है वो 11 से 12 मिलीग्राम जिंक रोज ले सकता है। एंड मैग्नीशियम के लिए 400 मिलीग्राम एक अच्छा डोज है मेल्स के लिए, एंड 300 इज गुड फॉर फीमेल्स। अगर आप जिम जा रहे हो, 15 से 20 मिलीग्राम जिंक आप कर सकते हो उसको। एंड मैग्नीशियम कैन स्टे द सेम। विटामिन B6 अगर देखें तो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए काफी अच्छा है वो, आपके मूड रेगुलेशन के लिए काफी अच्छा है वो। उसके अलावा एंजाइटी और स्ट्रेस भी कम करता है। कंबाइंड विद मैग्नीशियम इट कैन डू वंडर्स फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। अब काफी ब्रांड्स B6 की जगह L-theanine भी यूज करते हैं, जो काफी सिमिलर वे में काम करता है। कंक्लूजन मेरा ये है कि अगर आपको डेफिशिएंसी निकली है ZMA की, या आप पूरा नहीं कर पा रहे खाने के थ्रू, या आप एक बॉडी बिल्डर हो, यू कैन गो फॉर अ ZMA सप्लीमेंट, या आप उनको अलग अलग ले सकते हो जिंक और मैग्नीशियम को। अदरवाइज अगर आप जनरल पॉपुलेशन में से हो एंड आपके सारे लेवल सही आ रहे हैं, यू रियली डोंट नीड टू सप्लीमेंट। उसके अलावा ऑलवेज टॉक टू अ डॉक्टर बिफोर स्टार्टिंग एनी न्यू सप्लीमेंटेशन। मुझे पता है मेरी बात नहीं मानने वाले आप, बट इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं आपको एजुकेट करूं इसके बारे में। अब कौन से ब्रांड्स आप ट्रस्ट कर सकते हो उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला ऑब्वियसली नेचुरल टीम, जिनके साथ मैं काम कर रहा हूं, जिनको मैं ट्रस्ट करता हूं। इसमें पर कैप्सूल आपको 122 मिलीग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम एंड 13 मिलीग्राम्स ऑफ जिंक मिलेगा। उसके साथ L-theanine डाला हुआ है 100 मिलीग्राम, जो आपके ब्रेन फंक्शन के लिए बहुत अच्छा है। एंड साथ में ही हॉप्स फ्लावर का एक्सट्रैक्ट डाला है, विच अगेन इज गुड फॉर एंजाइटी एंड स्ट्रेस। 1 to 2 टैब्स आप सोने से पहले ले सकते हो फॉर ऑप्टिमल हेल्थ। ये बनाया गया था कीपिंग इन माइंड कि आप डाइट से भी अच्छा खासा मैग्नीशियम जिंक ले रहे हो। एंड अगर यहां से लेने वाले हो, कोड कबीर यूज कर सकते हो आप 20% ऑफ के लिए। उसके अलावा थोड़े स्ट्रॉन्ग वाले हैं, जैसे गैट का ले सकते हो आप। इसके अंदर आपको 30 मिलीग्राम जिंक एंड 450 मिलीग्राम ऑफ मैग्नीशियम मिलेगा। एंड न्यूट्राबे का आता है, जिसके अंदर आपको 17 मिलीग्राम ऑफ जिंक एंड 440 मिलीग्राम ऑफ मैग्नीशियम मिलेगा। कौन सा एंड कहां से लेना है वो आपके ऊपर है, मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया है ZMA के बारे में। ऐसे ही इंस्टाग्राम पे मैंने सप्लीमेंट्स बाय किलो करके एक सीरीज स्टार्ट करी थी, जहां पे 1 मिनट के अंदर मैं आपको एक सप्लीमेंट के बारे में डिटेल में बताता हूं, तो यू कैन गो चेक दैट आउट। उसके अलावा मुझे दिख रहा है कि 97% लोग जो मेरे वीडियोस देखते हैं उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। फ्री बटन है, दबा दो। एंड अगर यहां तक वीडियो देख रहे हो, कमेंट करो HBK फैम, कि मुझे पता चले कि आप लोग एंड तक वीडियो देखते हो एंड इन्फॉर्मेशन एंड तक लेते हो। नेक्स्ट सप्लीमेंट कौन सा, कमेंट करके बताओ। बी सेफ, लव यू गाइज।